वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जियोमेट्री लाइन एंड एंगल की सेकंड क्लास दे रहे हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी है तो वो पहले कल की क्लास देख ले और इसके बाद इस क्लास को देखिए, क्योंकि जो बेसिक था वो सारा मैंने कल की क्लास में बता रखा है। तो आप रेगुलर रूप से कल की क्लास देखें और फिर इसके बाद आज की क्लास देखें। तो आज हम शुरू करते हैं। कल मैंने 28 तक सवाल करवा लिए थे, आज ये 29वां सवाल है। प्लस बेसिक भी मैंने कल पूरा सिखा लिया था और आज हम सीधे सवाल से सवाल करना शुरू करेंगे, क्योंकि आज मैं बेसिक आपको नहीं बताऊंगा। यदि आपको बेसिक सीखना है तो कल की क्लास पहले देखें। दिए गए चित्र में x का मान है, हमें यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो हमने कल की क्लास में बताया था कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये कोण 25 डिग्री का है तो ये कोण भी 25 डिग्री का होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने के कोण बराबर। तो ये 25 डिग्री का एंगल है तो ये भी क्या होगा? ये भी 25 डिग्री का एंगल होगा। तो ये कोण z ये क्या हो जाएगा? ये भी 25 डिग्री हो जाएगा, ये 25 डिग्री हो जाएगा। अब ये देखो, ये एक सरल रेखा है, ये सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो मैं 180 में से ये 25 डिग्री घटा दूंगा तो ये y का मान आ जाएगा, ये y का मान आ जाएगा। तो ये कल की क्लास में मैंने सभी बता रखा है कि सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण होता है, ये सभी मैंने कल की क्लास में बता रखा था। तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये 25 डिग्री, ये भी 25 डिग्री। ये सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 180 में से ये 25 माइनस कर लूँगा तो ये कोण निकल जाएगा। तो मैं 180 में से 25 माइनस करता हूँ, 180 में से 25 माइनस करता हूँ तो ये कितना होगा? 180 में से 25 माइनस किए तो ये 155 डिग्री होगा, 155 डिग्री। तो y का मान क्या हो जाएगा? y का मान 155 डिग्री हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा? 155 डिग्री। अब ये देखो, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ये आमने सामने के कोण, ये 25 डिग्री, ये 25 डिग्री। इसके सामने का कोण कौन सा? इसके सामने का कोण ये रहा, तो ये 155 डिग्री है, तो ये भी 155 डिग्री होगा, ये 155 डिग्री होगा। तो ये x का मान क्या हो गया? 155। तो 155 का आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये 155 इसका आंसर आ गया। तो सवाल में क्या पूछा था? सवाल में x का मान ज्ञात करना था, तो x का मान 155, ये इसका आंसर आ गया। अब शीर्षाभिमुख कोण कैसे बराबर होते हैं, एकांतर कोण कैसे बराबर होते हैं, ये सभी क्लास देखनी है तो आप कल की क्लास देख ले। कल की क्लास में मैंने सारा कुछ लगभग 15 से 20 मिनट तक मैंने आपको बेसिक बताया था और इसके बाद मैंने सवाल को करवाया था। और मैंने कल की क्लास में 28 सवाल मैं करवा चुका हूँ। तो कल के सवाल थे वो थोड़े आसान थे, तो कल के सवाल वो देख ले, क्योंकि कल मैंने 28 सवाल करवाए थे और प्लस बेसिक करवा लिया था। अब ये देखो, नेक्स्ट क्या है? y का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 29 में, ये 29वां सवाल है। दिए गए चित्र में y का मान है, यहाँ पे y का मान ज्ञात करना था, तो y का मान 155, तो 155 इसका आंसर आ गया, 155 इसका आंसर आ गया, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये 55 डिग्री का है तो ये भी 55 डिग्री का होगा। ये एक सरल रेखा है तो इस पे बनने वाला कोण 180, तो 155 और 25 जोड़ोगे तो ये 180 आएगा। इस पे बनने वाला कोण भी 180, ये 155 और 25 जोड़ोगे तो ये 180 आएगा। अब ये एक सरल रेखा है, ये इधर पहले हमने सरल रेखा इसको माना था, अब इस सरल रेखा को मानते हैं। ये 155 और 25 जोड़ोगे तो यहाँ पे 180 बनेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 155 और 25 जोड़ोगे तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे भी 180 डिग्री का कोण, यहाँ पे भी 180 डिग्री का कोण, यहाँ पे भी 180 और यहाँ पे भी 180। टोटल मिलाकर ये कोण टोटल कितने का हुआ? 360 डिग्री का कोण हो गया, 360 डिग्री का कोण हो गया। तो x का मान तो 155, y का मान भी 155 आ गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल में क्या पूछा है? प्रश्न संख्या 29 में दिए गए चित्र में z का मान है, हमें अब क्या करना है? z का मान निकालना है। तो z का मान देखो, हमने यहाँ पे सभी मान निकाल चुके हैं। यहाँ पे ये 25 डिग्री है तो ये भी 25 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 25 डिग्री तो ये भी 25 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा? 25 डिग्री। z का मान क्या आ गया? 25 डिग्री। तो ये 25 डिग्री इसका आंसर आ गया, 25 डिग्री इसका आंसर आ गया। 2 मिनट आप वेट करना, 2 मिनट। तो ये कोण कितने का आ गया? ये 25 डिग्री का कोण आ गया। तो z का मान क्या आ गया? 25 डिग्री। तो ये मैंने बता लिया, ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये 25 डिग्री, तो इसके सामने वाला कोण ये भी 25 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आएगा? 25 डिग्री इसका आंसर आ गया, 25 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? यह सवाल है, दिए गए चित्र में
एक्स का मान है, हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसमें एक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसमें एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, ये शीर्षाभिमुख कोण ये 5x है, ये 3x है। यदि मुझे ये कोण पता चल जाए तो ये सरल रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है, तो मैं ये इसको पता करके मैं टोटल 180 डिग्री के बराबर कर लूँ। तो ये देखो, ये 2x है, तो ये कितने का होगा, ये भी 2x होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये एक सरल रेखा, ये एक सरल रेखा, इनके मध्य बनने वाला कोण, ये कोण 2x है, तो ये कोण भी 2x होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 2x और इसके सामने वाला कोण ये भी 2x होगा। अब ये सरल रेखा है, तो सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ये देखो 5x और 3x 8x और 2x 8x और 2x कितने हुए, 10x इक्वल टू कितना हो गया, 180। और तो x का मान कितना होगा, x का मान 18 डिग्री, x का मान क्या हो गया, 18 डिग्री। कैसे निकला, तो वो देखिए, ये देखो सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री किसके बराबर होगा, ये 5x 2x और 3x, टोटल कितना हुआ, टोटल 10x हो गया। 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम कैसे करेंगे, 180/10, 1 0 से 1 0 कैंसल, x का मान क्या हो गया, x का मान 18 डिग्री का आ गया, x का मान 18 डिग्री का आ गया। तो इस तरह से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो आपको समझ में आया, ये 5x और 2x, 5x और 2x 7x और 7x और 3x 10x इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो x का मान ज्ञात करना है, 10 नीचे आएगा, 0 से 0 कैंसिल, x का मान 18 आ जाएगा, x का मान 18 आ जाएगा। अब अलग अलग ज्ञात करना है, तो हम अलग अलग भी ज्ञात कर लेते हैं। इसका मान, x का मान 18 है, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 18 का गुणा कर लो, 18 पचे 90, 18 पचे 90 हो जाएगा। तो ये मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितने का हो जाएगा, ये x का मान 18, तो 18 दूकी 36, तो ये कितना का हो जाएगा, ये 36 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 डिग्री, ये 36 डिग्री, ये 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 54, तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 54 डिग्री का हो जाएगा। ये 54 डिग्री, हम सभी कोणों के मान निकाल रहे हैं, ये 54 डिग्री। और इसके शीर्षाभिमुख कोण ये रहा, तो ये भी 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि ये 90 डिग्री का बन रहा है। ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये 5x है, तो ये भी कितने का होगा, ये भी 5x होगा, ये भी 5x। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पे 2x है और ये भी 2x कितने का, 36 का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे भी 36 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 36 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो ये 3x, इसके सामने वाला कोण ये रहा, तो ये कितने डिग्री का कोण है, 3x। तो 3x की वैल्यू कितने, 54 है, तो ये भी 54 डिग्री का कोण बनेगा, 54 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसके सामने वाला कोण ये रहा, तो शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये 5x है, तो ये भी 5x होगा, ये 2x है, तो ये भी 2x होगा, ये 3x है, तो ये भी 3x होगा। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 36 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 36 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 54 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये भी 54 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस तरह से आपको ये सभी, किसी एक कोण का मान पता चल जाए तो आप सभी कोणों का मान निकाल लोगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, प्रश्न संख्या 32 में दिए गए चित्र में कोण BOF का मान है। हमें कोण BOF का मान निकालना है। तो BOF ये रहा, तो हमने सभी कोणों के मान तो पहले ही निकाल दिए, सभी कोणों के मान तो पहले ही निकाल लिए। अब तो आपको सिर्फ टिक ही करना है, BOF इसका मान निकालना है। तो इसका मान कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इसका एंगल आ गया। कैसे निकाला था, हमने पहले x की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, ये 2x है, तो ये भी 2x होगा। शीर्षाभिमुख कोण बराबर 5x 3x 8x और 2x 10x। 10x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर हो गया। x की वैल्यू निकालनी है, 0 से 0 कैंसिल, x की वैल्यू 18। अब यहाँ पे 5x है, तो x का मान रखो, x का मान 18 रख लिया, तो 18 पचे 90, तो 90 डिग्री इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर क्या हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 में दिए गए चित्र में कोण BOD का मान है। 32 में कोण BOD, कोण BOD इसका मान BOD, तो BOD आप देख रहे हो, ये 3x है, तो ये भी 3x होगा। x का मान क्या है, 18, तो x की जगह 18 रखो, तो 18 36,
ना 38 54, 38 54, तो ये 54 डिग्री, तो इसका शीर्षाभिमुख कोण ये रहा, तो ये भी 54 डिग्री होगा। तो हमें क्या निकालना था, BOD, ये मान निकालना था। तो इसकी वैल्यू क्या है, 54 डिग्री। तो 54 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो ये 54 डिग्री इसका आंसर आ गया, 54 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, दो संपूरक कोण, 2:3, एक कोण और दूसरा कोण, ये कोण का अनुपात दे रखा है 2:3 दे रखा है, और ये टोटल कितना है 3 और 2 5 है, और ये कोण कितने का है, संपूरक कोण। मैंने कल बताया था पूरक कोण 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है वो पूरक कहलाता है, और संपूरक कोण 180 डिग्री के कोण को संपूरक कोण कहते हैं। तो पूरक और संपूरक कोण के बारे में मैंने कल सभी बता दिया था। कल मैंने सभी परिभाषा भी लिखवा ली थी कि रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, तो वो आप पहले देख ले, क्योंकि वो पहले मैंने कल 20 मिनट इसीलिए बेसिक के लिए दिए थे क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो आप सवाल आसानी से कर लोगे। तो संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। तो ये अनुपात, कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो ये कोण का अनुपात 2:3, ये क्या है, संपूरक कोण है। तो संपूरक कोण की वैल्यू कितनी दे रखी है, संपूरक कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो इस 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। ये इसका कितना गुना है, तो इसका कितना गुना है, तो ये 5 का भाग दे दो, तो 5 तिया 15, 16 17 18 3 6 5 30, तो ये 36 गुना है। हमें क्या निकालना है, उनमें से बड़े कोण का माप है, तो इस बड़ा कोण कौन सा है, 2 और 3 में 3 बड़ा है, तो इसका माप निकालना है। तो ये भी 36 गुना होगा, ये 36 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 36 तिया 108, 36 तिया 108 होता है। 6 18 का 8 हासिला 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108। तो 108 इसका आंसर आ गया, 108 इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था दो संपूरक कोण 2:3 के अनुपात में है, उनमें से बड़े कोण का माप है, हमें बड़े कोण का माप निकालना था। तो अनुपात, कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, A/B का मान 2:3 दे रखा है, 2:3, ये टोटल कितना हो रहा है, 3 और 2 5 हो रहा है। और ये कोण कौन सा है, संपूरक कोण है। संपूरक कोण कितने डिग्री का कोण होता है, 180 डिग्री। 5 की वैल्यू 180 डिग्री, ये इसका कितना गुना है, 36 गुना है। तो हमें क्या निकालना था, बड़े कोण का माप निकालना था। तो बड़ा कोण क्या है, ये 3 बड़ा है, तो 3 का माप निकालना है, तो ये 36 गुना, ये भी 36 गुना हो जाएगा। तो 36 तिया 108 होता है, तो 108 इसका आंसर आ गया, 108 इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया 108। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न संख्या 36 से 39, प्रश्न संख्या 36 से 39 दिए गए चित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जबकि L M N, L पैरेलल M, M पैरेलल N, तो ये तीनों समांतर रेखा है, वो क्या है, पैरेलल है, मतलब समांतर है, और ये एक रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो ये आपको दे रखा है। तो इसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, पहले आपको कुछ बेसिक बता लेता हूँ और फिर हम सीधे सवाल को करेंगे। तो इसके लिए कुछ आप बेसिक देख लीजिए। देखिए, जैसे ये दो समांतर रेखा है, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों आमने सामने समांतर रेखा है। इस रेखा का नाम दे देते, ये L रेखा है, ये M रेखा, और एक रेखा है वो इसे प्रतिच्छेद करती है, इस रेखा को नाम दे देते N रेखा। ये L रेखा और M रेखा ये आपस में बराबर है, मतलब समांतर रेखा है। ये L और M दोनों समांतर रेखा है और N उसे प्रतिच्छेद करती है, N रेखा है वो उसे प्रतिच्छेद करती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, L पैरेलल M, L पैरेलल है M, और N है वो L और M को प्रतिच्छेद करती है, L और M को प्रतिच्छेद करती है। L और M दोनों पैरेलल है और N रेखा है वो L और M को प्रतिच्छेद करती है। तो ये प्रतिच्छेद करती है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, संगत कोण कौन से होते हैं, और एकांतर कोण के कौन से होते हैं। और एकांतर कोण भी मतलब 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य एकांतर कोण और अंत एकांतर कोण। तो मैं आपको इसमें शीर्षाभिमुख कोण बता लेता हूँ। ये इसमें पहले मैं कोण को प्रदर्शित कर लेता हूँ। ये
ये कोण एक नाम दे देता हूँ इसको, और इसको कोण दो, और इसको ये कोण एक, ये कोण दो, कोण तीन, और ये कोण चार, और यहाँ पे ये कोण 5, ये कोण 6, और ये 7, और ये 8, ये कोण है। ये यहाँ पे कोण एक बन रहा है, ये दूसरा कोण, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये आठवां। अब इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? तो शीर्षाभिमुख कोण देखिए, इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन से है? तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन से है? तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं? आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो इसके सामने वाला कोण कौन सा? ये एक के सामने वाला कोण कौन सा? ये रहा। तो ये दोनों आमने सामने बराबर हो गए, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 1 ये 3 के बराबर होगा, तो कोण 1 बराबर होगा कोण 3, क्योंकि ये कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, और ये कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। ये कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। 1 3 के बराबर होगा, 2 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो आमने सामने कोण, आमने सामने के कोण क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ये इसके सामने वाला कोण ये रहा, और इसके सामने वाला कोण ये रहा। तो 2 के सामने वाला कोण कौन सा? 4 है। तो कोण 2 के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण 4। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब इसमें देखो, ये कोण 6, ये कोण 5 है, इसके सामने वाला कोण कौन सा है? 5 के सामने वाला कोण ये 7, कोण 5 के सामने वाला कोण ये कोण 7 है। तो कोण 5 बराबर होगा कोण 7। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण 5 के सामने वाला कोण कौन सा है? कोण 7 है। तो 5 के सामने वाला कोण ये 7 है, तो 5 और 7 शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। ये 6 के सामने वाला कोण कौन सा है? 6 के सामने वाला कोण ये 8 है। तो ये 6 और 8 बराबर हो गए, तो 6 और 8 बराबर हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण। कोण 6 बराबर कोण 8, कोण 8। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो ये शीर्षाभिमुख कोण आपको समझ में आ गए। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, वो शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए, और ये दोनों कोण बराबर हो गए। कोण 1 कोण 3 के बराबर, कोण 2 कोण 4 के बराबर, कोण 5 कोण 7 के बराबर, कोण 6 कोण 8 के बराबर। तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। संगत कोण किसे कहते हैं? तो संगत कोण देखिए, संगत कोण, संगत कोण किसे कहते हैं? तो संगत कोण ये कोण छोटा कोण है, ये छोटा कोण है, और इससे ये भी छोटा कोण है। तो छोटे छोटे कोण मतलब समान कोण, समान कोण संगत कोण मतलब क्या होता है? संगत मतलब समान, संगत का मतलब समान। तो ये छोटा कोण और ये भी छोटा कोण, ये आपस में बराबर हो गए। ये छोटा कोण और ये छोटा कोण, ये आपस में बराबर हो गए। तो कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा। अब देखो, ये बड़ा कोण और ये भी बड़ा कोण, ये छोटा कोण ये छोटे कोण के बराबर होगा, क्योंकि कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे कोण है। ये छोटा कोण ये समान साइज के दिख रहे, ये कोण और कोण 2 और कोण 6 ये बराबर हो गए, और कोण 1 और कोण 5 बराबर हो गए। ये बड़ा कोण और ये बड़ा कोण मतलब समान कोण, समान कोण। ये कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 5 के बराबर होगा। ये संगत कोण, संगत मतलब समान। ये कोण 2 कोण 6 के समान है, कोण 1 है वो कोण 5 के समान है। अब नेक्स्ट देखो, ये बड़ा कोण कोण 4, ये कोण 4 ये उल्टा देखो, कोण 4 और कोण 8 ये दोनों बराबर हो गए। कोण 4 कोण 8 दोनों बराबर हो गए, ये 4 और 8 दोनों बराबर हो गए। कोण 4 और कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8 ये दोनों बराबर हो गए, क्योंकि संगत कोण, इसका संगत कोण ये, कोण 2 का संगत कोण 6, कोण 1 का संगत कोण 5 और कोण 4 का संगत कोण 8, क्योंकि ये बड़े बड़े कोण ये बराबर हो गए, कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। अब ये देखो कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा, ये कोण 3 ये कोण 7 के बराबर, ये संगत कोण बराबर होते हैं। कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 3 कितने के बराबर होगा? कोण 7 के बराबर होगा। तो ये क्या हो गया? ये संगत कोण हो गए, ये संगत कोण हो गए। अब नेक्स्ट देखो, अब हम एकांतर कोण की बात कर लेते। पहले हमने शीर्षाभिमुख कोण की बात कर ली, अब संगत कोण की बात कर ली, अब एकांतर कोण देखो। एकांतर कोण हमेशा 2 टाइप के होते हैं। पहला है अंत एकांतर कोण, पहला है अंतः एकांतर कोण,
और दूसरा है बाह्य एकांतर कोण। दूसरा बाह्य एकांतर कोण। पहला अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण किसे कहते हैं? अंतः एकांतर कोण जो अंदर के कोण बराबर हो वो उसे अंतः एकांतर कोण बोलते हैं। तो एकांतर कोण में क्या जेड की आकृति बनती है। एकांतर कोण में क्या जेड की आकृति बनती है। तो ये कोण इस कोण के बराबर होते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होता है। तो ऐसी कौन सी आकृति बन रही है? ये देखो, ये जेड की आकृति बन रही है, ये जेड की आकृति बन रही है। जेड की आकृति, इसमें अंदर के कोण देखो, ये अंदर का कोण, ये अंदर का कोण। तो कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। कोण 4 देखो, कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। कोण 4 ये कोण 4 ये कोण 6 ये कोण 4 ये कोण 6 के बराबर होगा, क्योंकि ये जेड की आकृति बन रही है। जेड की आकृति बनती है वो एकांतर कोण कहलाते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, तो ये 4 है वो 6 के बराबर होगा, ये एकांतर कोण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कौन सा, ये उल्टा जेड बन रहा है, ये सीधा जेड बन रहा था, ये उल्टा जेड बन रहा है। उल्टे जेड में देखो, ये 3 है वो 5 के बराबर होगा। ये उल्टा जेड बन रहा है, ये 3 है, ये 5 के बराबर होगा। कोण 3 बराबर कोण 5, ये अंतः एकांतर कोण। अंतः मतलब अंदर की ओर, अंदर की ओर जो कोण बन रहे, ये अंदर की ओर जेड बन रहा था, ये 4 और कोण 6 ये बराबर हो गए। ये अंदर की ओर कौन से कोण बन रहे, कोण 3 और कोण 5, तो ये आपस में बराबर हो गए। अब बाह्य एकांतर कोण, बाहर की ओर बनने वाले कोण। बाहर की ओर कौन सा कोण बन रहा है? ये बन रहा है कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा, ये एकांतर बाह्य एकांतर कोण। ये बाह्य एकांतर कोण, ऐसे रेखा के बाहर बनने वाला कोण, जैसे यहाँ पे जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा। यहाँ पे जैसे ये आकृति देख रहे हो, ये आकृति देख रहे हो, ये इस टाइप से यहाँ पे बनने वाला कोण इस पे बनने वाला कोण के बराबर होगा। ये 1 है वो 7 के बराबर होगा। कोण 1 बराबर होगा कोण 7, कोण 1 बराबर होगा कोण 7। और यहाँ पे देखो, ये कोण बराबर हो, कोण 2 बराबर होगा कोण 8। इस ये 2 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 8 के बराबर होगा। तो इस तरह से आज हमने क्या देखा? शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और एकांतर कोण, इसके बारे में हमने देख लिया। यहाँ पे देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं थी और इसको एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। ये दोनों समांतर रेखा एल और एम, और एन रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है। तो एल पैरेलल एम और एन रेखा एल और एम को प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कोण है। शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के कोण 1 3 2 4 5 7 6 8, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। संगत कोण, संगत कोण मतलब समान कोण। ये कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा, ये कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। ये संगत कोण हो गए। एकांतर कोण, एकांतर कोण 2 प्रकार के होते हैं, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर में अंदर की ओर एकांतर बनने वाले कोण, ये 4 कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा। बाह्य एकांतर कोण, बाहर की ओर बनने वाले कोण, कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा। यदि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं तो आप कर लोगे इस एग्जाम्पल को। और आप एक बात और समझना, जैसे इन कोण में अब बराबर, टोटली बराबर कोण कौन से हो गए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे इस बॉक्स में देखना, इस बॉक्स में कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। इसमें क्या है कि इस डायग्राम में किसी एक कोण का भी मान पता चल जाए तो आप सभी कोणों को निकाल लोगे। किसी एक कोण का भी मान पता चल जाए तो आप सभी कोणों के मान निकाल लोगे। कोण 1 किसके बराबर होगा? कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण कोण 3 के बराबर होगा। अब कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण। कोण 1 कोण 3 के बराबर हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण। अब 3 5 के बराबर हो गए, ये कौन सा कोण कहलाएगा? एकांतर कोण। कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा, ये एकांतर कोण। और कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा, ये 5 और 7 ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा। तो 1 3 के बराबर होगा, 3 5 के बराबर होगा, 5 7 के बराबर। ये कोण हमेशा बराबर हो गए, 1 3 5 7 बराबर, 1 3 5 7, ये 4 कोण बराबर हो गए। अब नेक्स्ट देखो, 1 ले लिया, आप 2 ले लेते। कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण। और कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण। कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। और कोण 6 किसके बराबर होगा? 6 8 के बराबर हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण।
कोण 6, कोण 8 के बराबर हो गए, ये शीर्षाभिमुख कोण। तो 1 3 के बराबर, 3 5 के बराबर, 5 7 के बराबर, 2 4 के बराबर, 4 6 के बराबर, 6 8 के बराबर। यदि मैं आपका एक एग्जाम्पल बता लेता हूँ, जैसे अब एग्जाम्पल देखो, ये दो समांतर रेखा है और एक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती है, ये बराबर है, यही समझना। मैं आपको एग्जाम्पल बता, ये एल रेखा है, ये एम रेखा है, ये एन रेखा, इन्हें प्रतिच्छेद करती है। यदि एक कोण, ये कोण 40 डिग्री है तो बाकी के कोण कितने डिग्री के हो गए, बाकी के कोण कितने डिग्री का हो गया, तो वो देखिए। अब इनको देखिए, अब इसको आप सोल्व करो, क्योंकि मैंने आप सभी एग्जाम्पल बता दिए। किसी एक को का मान पता चलने पर आप सभी कोणों का मान ज्ञात कर लोगे। तो आप देखिए, अब इसका मान ज्ञात करो, ये सभी कोणों का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, इसका निकालना है, इसका, इन सभी के मान निकालने हैं। तो आप कैसे निकालोगे, ये देखो, ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से मैं 40 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 140 आएगा। तो इसका मान कितना हो गया, ये 180 डिग्री का कोण बनता है, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 में से ये 40, इसका मान, इसको माइनस कर लेंगे तो ये निकल जाएगा। तो 180 में से 40 माइनस किया तो 140 निकल गया, 140 निकल गया। तो अब सभी के मान पता चल जाएगा। अब ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का, क्योंकि एकांतर कोण। और ये 40 का है तो ये भी 40, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण। तो ये 40 का था तो ये भी 40 का हो गया, ये 40 का है तो ये भी 40 का, ये 40 का है तो ये भी 40 का। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण, ये एकांतर कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण। ये 140 का है तो ये भी 140, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। ये 140 है तो ये भी 140, क्योंकि एकांतर कोण। ये 140 है तो ये भी 140, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों 140 40, ये दोनों 140 140, ये 40 40 का तो ये भी 40 40 के। तो ये आपको पता चल गया। अब हम सवाल को करते हैं, अब सवाल को देखिए। सवाल क्या है, प्रश्न संख्या 36 से 39 दिए गए चित्र की सहायता से निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जबकि एल पैरेलल एम पैरेलल एन, एल एम और एन तीनों पैरेलल है, मतलब समांतर और एक रेखा पी है वो उन्हें प्रतिच्छेद करती है, और एक कोण का मान 120 दे रखा है, 120 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, ये 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू, 4 की वैल्यू, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ये 4 प्रश्न हमें दे रखे हैं 36 से 39, 36 37 38 39, 4 प्रश्न दे रखे हैं। इसमें हमें कोण 1 का मान, कोण 2 का मान, कोण 4 का मान और कोण 3 का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आप देखिए, ये समांतर रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। समांतर रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 180 में से ये माइनस कर लूँगा तो मुझे ये मान प्राप्त हो जाएगा। यदि मैं इसको माइनस कर लूँगा, 180 में से इसको माइनस कर लूँगा तो ये मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने 180 में से 120 को माइनस किया तो ये 60 बचा। तो इसका मान क्या आ गया, इसका मान 60 आ गया, इसका मान 60 आ गया। तो ये 60 आ गया, तो अब ये 60 आ गया, ये 60 आ गया, तो ये कोण किसके बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, क्योंकि संगत कोण हमेशा बराबर होते। तो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। तो ये 60 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, क्योंकि संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये इसका संगत कोण ये रहा, और ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण ये 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। और ये देखो, ये 120 डिग्री का, ये 120 डिग्री का, तो ये कितने का होगा, ये 120 डिग्री का, तो ये भी 120 डिग्री का होगा। कैसे, कि एकांतर बाह्य कोण। इसीलिए मैंने पहले आपको बेसिक बताया, मैंने पहले इसीलिए बताया ताकि आपको यहाँ पे देखते ही, सवाल को देखते ही समझ में आ जाए। तो ये देखो,
मैंने 180 में से 120 घटाया तो ये 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये संगत कोण मैंने पहले बता रखा था एग्जाम्पल में, मैंने पहले, इसीलिए मैंने आपको बेसिक बताया, क्योंकि संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसका संगत कोण ये, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब ये हमें निकालना है, ये कैसे निकाल लो? एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण, ये 120 डिग्री, तो ये भी 120 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर बाह्य कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये एकांतर बाह्य कोण हो गए, ये 120 डिग्री, तो ये भी 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। तो हमें क्या, कोण ए का मान है, तो कोण एक का मान क्या हो गया? 60। तो ये 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल क्या है? कोण 2 का मान है, तो कोण 2 का मान हमने निकाला। कोण 1 का मान कैसे निकाला था? तो 180 में से 120 माइनस किया, ये सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 में से 120 माइनस किया तो 60 आ गया, तो इसका मान 60 आ गया। अब हमें कोण 2 का मान निकालना है, तो कोण 2 का मान कैसे निकालेंगे? ये कोण 2 का मान, तो ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण बराबर होते हैं, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री। तो कोण 2 का मान क्या आ गया? 60 डिग्री, तो इसका मान 60 डिग्री आ गया। अब हमें कोण 4 का मान निकालना है, तो इस कोण 4 का मान कैसे निकालेंगे? कोण 4 का मान हम कैसे निकालेंगे? कोण 4 का मान निकालना है तो एकांतर बाह्य कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये 120 डिग्री का, तो ये भी 120 डिग्री का। तो इसका आंसर क्या आ गया? 120 डिग्री, 120 डिग्री इसका आंसर आ गया, क्योंकि एकांतर बाह्य कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री। अब कोण 3 का मान निकालना है, ये कोण 3 का मान तो हमने पहले से निकाल रखा है, ये संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री इसका आंसर आ गया, 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक बताया था। तो आपको बेसिक पहले, यदि आप बेसिक नहीं देखते, क्लास को आगे बढ़ा देते, तो आप बेसिक पहले देखा करें और फिर क्लास को देखें। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है प्रश्न संख्या 40 से 41 दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल सीडी, ये ए बी पैरेलल सीडी और सीडी पैरेलल ईएफ, सीडी पैरेलल ईएफ, ये आपस में समांतर है। ए बी समांतर सीडी समांतर ईएफ, ये आपस में समांतर है। हमें कोण ए, ये मेंशन नहीं कर रखा है, हम इसको मेंशन कर लेते हैं। ये कोण ए है और ये कोण बी भी पूछा है, ये कोण बी है, ये कोण बी है। तो ये गड़बड़ हो गई थी मुझसे, तो ये कोण ए है, ये कोण बी है। तो हमें कोण ए का मान और कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए आप कुछ बेसिक देखिए, मैं इसको भी कुछ बेसिक से समझा लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए, जैसे ये दो समांतर रेखा है, ये एक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती है। ये दो समांतर रेखा है, एक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती है। यदि ये कोण 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पे जेड की आकृति बन रही है, यहाँ पे जेड की आकृति बन रही है, ये जेड की आकृति बन रही है, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो ये 40 डिग्री का होगा, तो ये भी 40 डिग्री का होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर लूँ, यदि ऐसे कोण हो तो आप क्या कर लोगे? ये ऊपर वाली लाइनें मैंने हटा लिया। यदि ऐसे जेड की आकृति दी हो, ये 40 डिग्री का हो तो ये भी 40 डिग्री का होगा। हाँ, राइट बात। ये 40 डिग्री तो ये भी 40 डिग्री। यदि दिया हो, जैसे ये ऐसे जेड की आकृति दी हो, ये 57 डिग्री का दिया हो, तो ये कितने का होगा? अब इसको आप ज्ञात करो। ये 57 डिग्री का होगा तो ये कितने का होगा? ये भी 57 डिग्री का होगा, क्योंकि एकांतर कोण, ये एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये एकांतर कोण, ये 57 है, ये 57 डिग्री का। यदि आपको पूछ लिया जाए ये इस तरह से जेड की आकृति बन रही हो और ये 57 डिग्री दे रखा हो और यहाँ पे भी एक लाइन ऐसे खींच लियो और जेड दे रखा हो, ये 17 डिग्री का दे रखा हो, तो ये कितने का होगा? ये कितने का होगा? अब ये देखो, ये टोटल 57 डिग्री का है और ये 57 डिग्री का है, तो ये भी पूरा 57 डिग्री का होगा, ये भी पूरा 57 डिग्री का होगा। ये 57 डिग्री का है तो ये भी पूरा 57 डिग्री का होगा। तो हमें क्या निकालना है? ये इतने का मान तो 17 दे रखा है, हमें इतने का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे? 57 में से 17 माइनस कर लेंगे।
57 में से 17 माइनस कर लेंगे तो इसका मान निकल जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 40। तो ये मान क्या हो जाएगा 40 डिग्री। 40 और 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो ये पूरा कितना हो गया 57 हो गया। तो आप ऐसे करोगे, ये 57 डिग्री है तो ये भी टोटल पूरा 57 होगा, ये 57 तो ये भी टोटल पूरा 57। तो हमें एक का मान दे रखा है, दूसरे का ज्ञात करना है, तो ये जो दे रखा है उसमें से ये माइनस कर लेंगे। तो 57 में से 17 माइनस किया तो ये 40 डिग्री इसका आंसर आ गया, 40 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये इस तरह से आपको दे रखा हो और ये इस तरह से दो समांतर रेखाएं दे रखी हो, एक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती है, एक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती है। तो ये रेखा फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये 40 डिग्री का, तो ये भी 40 डिग्री बन जाएगा, ये भी 40 डिग्री बन जाएगा। तो ये कोण कितने का बनेगा, यदि पूछ लिया जाए ये कोण कितने का बनेगा, ये कोण कितने का बनेगा, ये कोण कितने का बनेगा। तो हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने का होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे ऊपर 180 का बनेगा, नीचे भी 180 का बनेगा, तभी तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, तभी तो 360, 180 का ऊपर बनेगा, 180 का नीचे बनेगा, तभी तो 360 डिग्री का टोटल एंगल बनेगा, तभी तो यहाँ पे ऐसे टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये 180 डिग्री का, ये भी 180 डिग्री का। तो अब मुझे ये कोण निकालना है, तो मैं क्या करूँ 180 में से 40 माइनस कर लो, 180 में से 40 माइनस कर लो तो ये कोण मिल जाएगा। तो 180 में से 40 माइनस के 140 आ गया। तो इसका मान कितना हो गया 140 आ गया, ये मान कितना आ गया 140 आ गया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस रेखा का मान इतनी आकृति का मान 180 डिग्री का होता है। 140 और 40 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 180 होता है। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अब मैं इस पूरी लाइनों को हटा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये इस तरह से। तो यहाँ पे मान दे रखा हो, ये 40 डिग्री दे रखा हो, यहाँ का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ का मान आप कैसे ज्ञात करोगे, ये 40 डिग्री दे रखा है और आपको इसका मान ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करोगे, ये इतने का मान 180 डिग्री का होता है, ये टोटल मान कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। 180 में से 40 माइनस करोगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा, 180 में से 40 माइनस के 140, तो ये 140 मान आ गया। ये 140 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 और 140 180। तो ये मान, तो बात तो यही है, मैं पहले यहाँ पे समझा रहा था, यहाँ पे समझा, बात तो एक ही। पहले अब मैंने ये आकृति यहाँ पे हटा ली, मैंने डायरेक्ट इतना ही बनाया, तो ये 40 का, तो ये 140 का बनेगा, ये 140 का बनेगा। अब हम सवाल को देख लेते हैं, सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है प्रश्न संख्या 40 से 41 दिए गए चित्र में ए बी सी डी पैरेलल ई एफ, ए बी सी डी ये दोनों पैरेलल है इसके, तो ये तीनों समांतर रेखा है, ए बी सी डी ई एफ ये समांतर रेखा है। तो हमें कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो कोण ए का मान ज्ञात करना है, हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये 57 डिग्री का है तो ये भी पूरा 57 डिग्री का होगा, ये 57 डिग्री का है, ये 57 डिग्री का है, तो ये भी पूरा 57 डिग्री का होगा। हमें ये मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 57 में से 22 माइनस करेंगे। 57 में से 22 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 57 में से 22 माइनस करोगे तो 35 आएगा। तो 35 इसका आंसर आ जाएगा। कोण ए कितना आएगा 35 डिग्री, तो इसका मान कितना आ गया 35 डिग्री। अब ये जोड़ो, 35 और 22 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 35 और 22 जोड़ोगे तो 57, तो ये 57 ये भी 57 डिग्री, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब हमें दूसरे सवाल में क्या पूछ रखा है, कोण बी का मान है, तो हमें कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इस पूरे बॉक्स का मान 180 डिग्री का होता है, तो ये 35 डिग्री का है, ये 35 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे 180 में से 35 माइनस करेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। 180 में से 35 माइनस करो तो कितना आएगा, 180 में से 35 माइनस करो तो 5 और ये 14, 145 आ जाएगा। 145 इसका आंसर आ जाएगा, 145 इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो ये 35 डिग्री का है, तो ये कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो ये आकृति बन रही है, ये आकृति बन रही है, तो ये टोटल मान कितना होता है 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से ये माइनस किया तो ये प्राप्त हो गया। तो 180 में से 35 को माइनस करोगे तो 145 आ जाएगा। 145 इसका आंसर आ गया, तो 145 इसका आंसर आ गया।
तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स ने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन पे प्रेस नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगा। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि आप बीच में आके वीडियो देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो हमेशा शुरू से देखें। शुरू से क्लास से देखोगे, एक सीक्वेंस से क्लास को देखोगे तो आपको टोटली पूरा समझ में आएगा। और यदि नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखें। वीडियो को वापस रिपीट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बीच में स्किप नहीं करें, आप बीच में स्किप कर लोगे तो भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं टोटली बेसिक बता के चलता हूँ। क्योंकि पहले मैं बेसिक बताता हूँ फिर सवाल को लेके चलता हूँ, तो आप बेसिक को पहले देखें और फिर सवाल को देखें। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।